नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स सारथी पर, जहां हम रटाने से ज्यादा सिखाने में विश्वास रखते हैं। मैं हूं आपका सारथी और आज हम कदम रखने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर। प्यारे बच्चों, हमारा लक्ष्य बहुत ही साफ है कि गणित विषय के अंदर 100 में से 100 अंक लेके आना। और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज के इस विशेष वीडियो में हम अध्याय 1, जो कि आपका कौन सा है, वास्तविक संख्याएं के उदाहरण नंबर 5, 6 और 7 को बिल्कुल जड़ से यानी एकदम जीरो लेवल से समझेंगे। और इतना ही नहीं, परिमेय 1.3 को भी हम इसमें क्या करेंगे, समझेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बच्चों, 2026 और 27 का ये जो स्तर है और इसमें जो आप गणित विषय की तैयारी करने वाले हो, बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो आप एक काम करिए, अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए और चलिए अपने शुरू करते हैं गणित के सफर को, जिसे हम बहुत ही आसान बना देंगे। और आज की क्लास क्या करते हैं, शुरू करते हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एक बात और बोल देता हूं, कल मैं ऐसे ही देख रहा था तो मुझे ऐसा पता चला कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने का बेटा पैसा नहीं लगता, इससे मेरे को ही मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मेरे को इतने बच्चे पढ़ाने हैं, इनकी जिम्मेवारी मेरे सर पर है, तो मैं और अच्छे से आपके लिए क्या कर पाऊंगा, प्रिपेयर कर पाऊंगा। और मेरे को प्रेरणा या ये मान के चलो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, इन बच्चों का तो ये मान के चलो गणित का डर बिल्कुल ही क्या करना है, खत्म करना है। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं जो हमारी प्रश्न, देखो थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, चलो ठीक है इतना। हाँ, उदाहरण नंबर इसमें 5, 6 और 7, और साथ में क्या पढ़ेंगे, अपने प्रीमियर 1.3। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहली स्लाइड की ओर। ये लो बेटा, सबसे पहले हमारी स्लाइड आ गई, हमारी परिमेय ही आई है। और ये आपकी क्या है कि परिमेय दी हुई है बेटा, वर्गमूल 3 को एक अपरिमेय संख्या है, वो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, इसको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। सुनो, इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम है वो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे। सर ये विरोधाभास विधि क्या है? विरोधाभास का मतलब होता है बेटा कि जो हमें सिद्ध करना है हम उसका उल्टा मानकर चलेंगे। जैसे कि हमें इससे क्या सिद्ध करना है बेटा, अपरिमेय, तो अपने इसको क्या मानकर चलेंगे, इसको हम मान लेंगे कि ये हमारी जो संख्या है वो क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है। तो देखो इसका हल करवाता हूं। सबसे पहले अपने यहां लिखेंगे हल, और ये जो अपने सवाल होंगे बेटा ये कंप्लीट विथ लैंग्वेज होंगे। आपको क्या करना है, सेम टू सेम नोट्स बना लेने हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे मानना कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया। अब परिमेय संख्या का मान लेने का मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्या को किसमें लिखा जा सकता है। देखो परिमेय संख्या होती क्या है, वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, और Q किसके बराबर नहीं होता, शून्य के बराबर नहीं होता, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसे हमने अगर परिमेय मान लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि वर्गमूल 2 जो है वो आपका क्या है, P बटा
क्यू रूप में। कौन से रूप में है बेटा? P बटा Q रूप के अंदर है। अच्छा, P और Q यहां पर क्या है? आपकी दो पूर्णांक संख्याएं हैं, तो यहां लिख देते हैं अपने, यहां P कोमा Q दो पूर्णांक संख्याएं हैं तथा, अच्छा पूर्णांक संख्या तो है ही है, साथ में ये कौन सी संख्या है बेटा? साथ में ये है सह अभाज्य, सह अभाज्य भी है। साथ में ये कौन सी हो गई बेटा? आपकी सह अभाज्य भी हो गई। हाँ, तो ये कौन सी संख्याएं होगी आपकी बेटा? साथ में सह अभाज्य संख्याएं भी हो गई। अब सह अभाज्य संख्याएं हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सह अभाज्य संख्याएं कैसे सर, क्या होती है सह अभाज्य संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं हमारी होती है बेटा वे संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ एक के अलावा कुछ ना आए, यानी कि इन दोनों के बीच में या इन दोनों का उभयनिष्ठ जो भी होगा या उभयनिष्ठ गुणनखंड जो भी होगा वो क्या होगा? सिर्फ एक होगा। यानी अगर P के ऊपर 2 का भाग जाता है तो Q के ऊपर 2 का भाग नहीं जाना चाहिए। समझे बात को? यानी P और जो Q है वो किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होने चाहिए। अब इसको हमने लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे? इसको थोड़ा क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। तो व्यवस्थित करेंगे तो देखो, इसको हम पक्षांतरित कर देते हैं, तो यहां से लिखेंगे P बराबर वर्गमूल 2 Q। लिख दिया। ये यहां पर क्या था? भाग में था, इधर गुणा में चला गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको व्यवस्थित कर दिया। अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखो बेटा कैसे करेंगे? यहां पर तो हो जाएगा आपका P का वर्ग और यहां पर हो जाएगा आपका वर्गमूल 2 और Q का वर्ग। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? P का वर्ग बराबर, देखो वर्गमूल 2 का वर्ग करोगे तो किस में बदल जाएगा? 2 में, और Q का वर्ग करोगे तो किस में बदल जाएगा? Q वर्ग। इसे मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 1। अब देखो आपको मैं एक बात और भी बताता हूं। ये क्या हुआ? देखो वर्गमूल 2 का जब आपने वर्ग किया तो ये 2 में कैसे कन्वर्ट हो गया? सुनो यहां बताता हूं, इधर देखो। जब भी मान के चलो हमने वर्गमूल 2 लिखा तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? 2 की घात 1/2। 2 की घात कितनी हो गई? 1/2। वर्ग करने का मतलब हो गया कि 2 की घात जो 1/2 है इसको हमें गुणा करना है 1/2 से। ये वाला सेक्शन थोड़ा सा अलग कर देता हूं, ठीक है? 2 हो गया। देखो हमने पढ़ा है कि क्या, कि अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। यहां पर आधार कितने हैं? 2, और ऊपर इनकी घातें अलग अलग है तो ये जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी बेटा? 1/2 प्लस 1/2। आधे और आधे को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1, और 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है बेटा? 2। उम्मीद करता हूं आपको ये बात बेटा अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो अपने आगे, अब क्या करेंगे? इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब सुनो, यहां पर मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था कि अगर 6 के बराबर में 2 गुणा 3 लिखा हुआ है, अगर 6 के बराबर में 2 गुणा 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 6 के अंदर किसका भाग जाएगा? पूरा पूरा 2 का, और 6 के अंदर किसका भाग जाएगा? पूरा पूरा 3 का। इसी प्रकार से देखो पी स्क्वायर के अंदर पूरा पूरा भाग किसका जाएगा? 2 का।
किसका भाग जाएगा? 2 का। तो चलिए इसको लिखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां हम लिखते हैं बेटा, देखो यहां देखो, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि देखो समीकरण 1 से क्या स्पष्ट है कि पी स्क्वायर जो है वो किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। अच्छा, मैंने जब इस क्लास के महत्वपूर्ण बिंदु करवाए थे बेटा, तब एक बात बताई थी, क्या? कि पी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है, यानी किसी का वर्ग अगर 2 से विभाजित होता है, तो वो संख्या भी किससे विभाजित होगी? आपकी 2 से विभाजित होगी। वो भी किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। अगर पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो तो प्रीमेय के अनुसार पी भी 2 से विभाजित होगा। देखो इसका वर्ग विभाजित है तो पी भी क्या हो गया? 2 से विभाजित हो गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? सुनो, अच्छा पी किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम एक बात मान लेते हैं, ये देखो p के साथ यहां पर कौन सा पूर्णांक है बेटा? q है। हम कोई और पूर्णांक लेते हैं। हम क्या करते हैं? एक और पूर्णांक लेते हैं, ठीक है। हम p को हम p को किसी अन्य पूर्णांक, किसी अन्य पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक मान लो आप, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। मैं c ले रहा हूं, c के लिए इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। देखो p है वो किससे विभाजित है बेटा? 2 से, और अन्य पूर्णांक हमने क्या लिख दिया? c लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब अपने बढ़ेंगे आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या करेंगे? इसको हम क्या करते हैं, इसका भी अपने क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। इसका भी हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p का वर्ग बराबर, यहां पर आ जाएगा बेटा 2c, और इसका क्या कर देंगे? वर्ग। तो यहां से हो जाएगा p का वर्ग बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और c का वर्ग ये हो गया। इसे मान देता हूं मैं समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास बेटा 2 समीकरणें आ गई। 2 समीकरणें आ गई तो इसको कैसे लिखेंगे? समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 1 से चलते हैं। पी स्क्वायर का मान कितना है बेटा? 2q स्क्वायर। ये लो, तो यहां से लिख देंगे 2q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। 2 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बट्टा 2। तो यहां से आ जाएगा बेटा q स्क्वायर
बराबर 2c²। अब यहां देखना q² के बराबर कितना आ गया 2। इसका मतलब q² पर किसका पूरा पूरा भाग जाएगा 2 का। और परिमेय क्या कहती है कि अगर q² 2 से विभाजित है तो q भी किससे विभाजित होगा 2 से विभाजित होगा। ठीक है, इसे अपने ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां लिखेंगे हम समीकरण 3 से स्पष्ट है कि q² 2 से विभाजित है, विभाजित है। अतः क्या हो गया q भी 2 से विभाजित होगा। q भी किससे विभाजित होगा बेटा 2 से विभाजित होगा। अब एक बात तुम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो देखो यहां देखो p किससे विभाजित है 2 से, q भी किससे विभाजित है 2 से, यानी इनके अंदर कम से कम क्या उभयनिष्ठ है बेटा, इनके अंदर कम से कम क्या उभयनिष्ठ है, इनके अंदर कम से कम 2 है वो आपका क्या है उभयनिष्ठ है। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से स्पष्ट है कि P तथा Q में कम से कम 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अच्छा, इनमें तो कम से कम उभयनिष्ठ कितना आ गया 2। मैंने शुरुआत में क्या कहा था बेटा, मैंने शुरुआत में कहा था कि P और Q कौन सी संख्या है बेटा सह अभाज्य संख्याएं। तो इनमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, इसमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कॉमन नहीं आएगा, एक तरफ क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं तो क्या है गड़बड़ है। तो यहां हम लिखेंगे यहां P और Q सह अभाज्य है। इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। इस तथ्य का क्या हो रहा है विरोधाभास हो रहा है। अच्छा, विरोधाभास जो हमने कल्पना की थी उसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है। तो यहां लिखेंगे यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी हमारी त्रुटिपूर्ण मान लो या गलत मान लो, हमारी गलत
कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। यानी हमने गलती की है, गलती करें तो सवाल वाले को क्या कहेंगे, हे मालिक ए पकड़िया कान, माफ करो, हमने जो माना था वो हमने गलत मान लिया। तो गलत मान लिया तो क्या करेंगे, अतः हमारी क्या थी, गलत कल्पना थी, हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और हमने कल्पना क्या थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः हम इस निष्कर्ष पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, पहुंचते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं आप बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ बेटा देखो, अब हम क्या करते हैं, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इसी से जुड़े हुए जो प्रश्न है वो हमारे वापस से आएंगे। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमें दिया गया है हमने उसका उल्टा मान लिया कि √2 क्या है, एक आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, Q यहां पर गुणा में है, इधर नहीं, Q इधर भाग में है, इधर मैंने इसको क्या भेज दिया, गुणा में भेज दिया, ये आ गया, दोनों का वर्ग कर दिया तो P² के बराबर में क्या आ गया, 2 आ गया। देखो लैंग्वेज सेम टू सेम यही रखनी है आगे आने वाले सवालों में भी, एक सवाल में चेंज होगी वो अलग टेम्पलेट का सवाल है, बाकी लैंग्वेज यही रहेगी, तो लैंग्वेज फिक्स है बेटा। इसको चाहे आप अच्छे से चाहे समझ लेना, चाहे इसको अच्छे से रट लेना। वैसे रटाने का काम तो नहीं है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। बाई चांस अगर याद ना रहे तो बेटा कई कई बार रटना भी क्या हो जाता है, मजबूरी हो जाती है हमारी। तो P² के बराबर में कितना आ गया, 2। इसका मतलब क्या हो गया, P किससे विभाजित है बेटा, 2 से विभाजित है। ठीक है, अन्य पूर्णांक ले लिया मैंने C, और यहां से क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, P² का मान रख दिया, मान रखने के बाद Q² के बराबर भी क्या आ गया, 2। ठीक है, तो Q भी किससे विभाजित हो गया, 2 से विभाजित हो गया, दोनों में कम से कम क्या उभयनिष्ठ आ गया, 2। ये तो ऐसा है अभाज्य संख्याओं का जो था अपना तथ्य है उसको क्या हो रहा है, गलत साबित कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √2 आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने उदाहरण की ओर, उदाहरण नंबर 5। देखो बेटा, जैसे √2 को सिद्ध किया है वैसे ही √3 को सिद्ध करना है। जहां पर √2 लिखा हुआ था वहां पर √3 लिखना है, जहां पर 4 लिखा हुआ था वहां पर 9 लिखना है। सेम टू सेम है, वैसे की वैसी लैंग्वेज और वैसे का वैसा अपने को इसको क्या करना है, सिद्ध करते हैं। तो देखो अपने जल्दी जल्दी इसको करते हैं। देखो हल आप भी साथ साथ लिख सकते हो आराम से। हल लिखेंगे, सबसे पहले मैं इसको क्या मान लू, परिमेय मान लू, मानना कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। मान लिया तो P/Q के रूप में भी लिख सकता हूं, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, P/Q।
बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3। यहाँ पर P और Q आपके क्या है, पूर्णांक है, तो यहां लिख दूंगा मैं, यहां इधर लिख देता हूं ब्रैकेट लगा के, ठीक है। यहां P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक है तथा सह अभाज्य है। सह अभाज्य यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। देखो पिछले बार में वर्गमूल 2 था तो 2 कॉमन आया था, इस बार वर्गमूल 3 है तो कितना कॉमन आएगा बेटा, 3 कॉमन है, वो आ जाएगा। ये लिख दिया। इसको अपने क्या करेंगे, अब व्यवस्थित करेंगे। तो देखो यहां से इसको हल करता हूं कि P के बराबर में कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3, और ये यहां पर आ गया Q। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहां लिखता हूं दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अगर मैं इनका वर्ग करता हूं तो बेटा देखो P का यहां पर अपने वर्ग करेंगे और यहां पर देखो वर्गमूल 3 और Q का वर्ग करेंगे। वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग करोगे तो उसका वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और Q स्क्वायर। देखो P स्क्वायर के बराबर में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो P स्क्वायर किससे विभाजित है, 3 से। इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि P स्क्वायर 3 से विभाजित, 3 से विभाजित है। तो P भी प्रमेय के अनुसार 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। उसमें किससे विभाजित हो रहा था, 2 से, और इसमें किससे विभाजित हो गया, 3 से। ठीक है। फिर देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बेटा, एक अन्य पूर्णांक की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो लिखेंगे हम, अब हम P को किसी अन्य पूर्णांक, P को किसी अन्य पूर्णांक C के साथ, C के साथ इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, किस प्रकार लिखते हैं देखो, तो यहां पर तो आ जाएगा बेटा P बराबर 3C, मैंने वहां पे 3 ही लिखा है ना, हाँ 3C। ठीक है, यहां पर लिख देंगे ये C आपका क्या है, एक कोई अन्य पूर्णांक है। दोनों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर बराबर 3C का वर्ग, तो P स्क्वायर बराबर 9C स्क्वायर। यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से P स्क्वायर का मान रखने पर। ठीक है, मान रखते हैं तो देखो क्या आएगा बेटा, मान कितना आएगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देंगे अपने 3Q स्क्वायर।
बराबर 9c²। तो यहां लिख देंगे q² बराबर 9c² बट्टा 3। ठीक है, 9 पर 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, q² बराबर 3c²। q² के बराबर में कितना आ गया, 3c²। इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 2। बाकी पोर्शन इधर करवा देता हूं। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि q² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। अतः q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, p भी किससे विभाजित हो गया बेटा, 3 से, और q भी किससे विभाजित हो गया, 3 से। तो दोनों में कॉमन क्या आया, 3 आ गया। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि p तथा q में कम से कम 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि p और q सह अभाज्य संख्याएं है। विरोधाभास हुआ है, तो ये विरोधाभास किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, गलती होगी क्या बोलेंगे, सॉरी, है ना, सॉरी बोल दिया। अब सॉरी बोलने के बाद लिख दो जो भी आया। अतः क्या लिखेंगे, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्गमूल 3 एक अप्रिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपका ये वाला सवाल जो है उदाहरण नंबर 5 बेटा क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। ओहो, उदाहरण नंबर 6। लैंग्वेज तो बेटा इसमें भी है, लेकिन उसके जितनी नहीं है, उससे थोड़ी कम है।
उस सवाल में जैसे हमने हल किया था कि क्या मान के चलना है, विरोधाभास विधि से, इसको भी किससे हल करेंगे, विरोधाभास विधि से ही हल करेंगे। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने आ गया हल, ठीक है। माना कि, यहां पर लिखते हैं, माना कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय तो इसको कैसे लिख देंगे, देखो बेटा, P बट्टा Q बराबर 5 माइनस वर्गमूल 3, यहां पर लिख देंगे। यहां P कोमा Q पूर्णांक है तथा सह अभाज्य है, ठीक है। ये बात यहां पर, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं। देखो, वर्गमूल 3 इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये लो। 5 इधर पहले से विराजमान है, P बटा Q यहां पर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, लिख दिया। ये देखो, दो पक्ष आ गए अपने, कितने पक्ष आ गए, दो पक्ष आ गए। अब दाएं पक्ष को देखो, ये वाला, सुनो, यहां देखो, समीकरण के दाएं पक्ष में P Q तथा 5 पूर्णांक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्याओं से बनी हुई जो भिन्न होती है बेटा, वो आपकी कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। हम यहां लिखते हैं, हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं की भिन्न परिमेय होती है। क्या होती है, परिमेय होती है। अतः 5 माइनस P बटा Q एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सवाल के बीच में हंसी कैसे आई। अब सुनो, हम क्या कह रहे हैं कि ये वाली जो 5 माइनस P बटा Q जो है, ये परिमेय संख्याएं हैं। अब बताओ बेटा, दो चीजें बराबर कब होती है, जब वो बराबर हो, हर तरीके से एक समान हो। जैसे वो नहीं पूछते, बोले 5 किला तो लो है और 5 किला रुई है, बताओ कौन सो भारी है, बोले गुरुजी लो भारी है, क्या है नहीं, वही काम हो गया। तो है तो बेटा दोनों ही 5 किलो। तो इधर देखो, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये प्रीम्य है, तो ये भी क्या होगी, प्रीम्य। और इस वर्गमूल 3 को तो अभी सिद्ध करके आए हैं, क्या, अप्रीम्य। यहां से लिखेंगे, अतः वर्गमूल 3 भी परिमेय संख्या है। ये लो, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बताओ, क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं है, गलती हो गई, मांग लो माफी, और माफी मांग के लिख दो कि हमने जो गलती की थी वो दोबारा नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे करवाता हूं। देखो, इससे इस
तथ्य का विरोधाभास होता है कि, क्या विरोधाभास होता है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब लिख देंगे कि यह विरोधाभास किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, हमारी गलत कल्पना की वजह से। हम बेवकूफ थे, है ना, हमने गलती हो गई। तो क्या लिखेंगे, देखो बेटा, अतः यह स्पष्ट है कि अतः यह स्पष्ट है कि यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः हम इस निष्कर्ष हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि, किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये मैं क्या करना था, सिद्ध करना था। लिख दूं, ये लो, इति सिद्धम स्वाल स्वाहा। ठीक है, ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 6। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। ये देखो, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 इसी की तरह का सवाल है बेटा, जो अभी हमने लैंग्वेज लिखी थी उसके तरीके से। ठीक है, सबसे पहले इसको विरोधाभास में मानते हैं, हल लिखेंगे। हल, माना कि 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लिख दो, यहां पर मैं लिख देता हूं P बट्टा Q बराबर 3 वर्गमूल 2। यहां क्या लिखेंगे, यहां P तथा Q पूर्णांक है तथा सह अभाज्य भी है। ठीक है, ये आपके सह अभाज्य भी हो गए। इसको सुव्यवस्थित करते हैं तो बेटा देखो, P बट्टा Q, ये 3 यहां पर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो 3Q बराबर वर्गमूल 2। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 के बाएं पक्ष से, समीकरण 1 के बाएं पक्ष में देखो बेटा, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है और 3 भी क्या है,
पूर्णांक है। और पूर्णांकों से बनी हुई भिन्न जो होती है वो कौन सी संख्या होती है? प्रिमेय संख्या होती है। क्या लिखेंगे यहां पर? P तथा Q, क्या लिखेंगे यहां पर? P, Q तथा 3 पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं है। अतः P बटा 3Q एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? एक परिमेय संख्या। अच्छा, ये परिमेय है तो इसके बराबर वाली भी क्या होगी? परिमेय। अरे ये तो परिमेय है ही नहीं, वर्गमूल 2 को तो अपरिमेय सिद्ध किया है हमने। ठीक है, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में? देखो, अतः वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इससे इस तथ्य का इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह विरोधाभास कैसे उत्पन्न हुआ? इस क्रम का जिम्मेवार कौन है, या यूं कहूं इस कांड का जिम्मेवार कौन है? आप और मैं, या यूं कहूं मैं हूं, मैंने माना था। तो देखो, अपनी इस गलती को सुधारेंगे। क्या लिखते हैं बेटा कि हमने ये लिख दिया वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। जैसे वो मीम नहीं चलता, सॉरी सॉरी सॉरी, वो करना पड़ेगा अब हमें। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या है ये? 3 वर्गमूल 2 कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये थी अपनी परिमेय 1.3 उदाहरण नंबर 5, 6 और 7, जो कि हमने आज की क्लास में एकदम जीरो लेवल से किए हैं। अब एक आपका क्विक रिवीजन करवा देता हूं। देखो, विरोधाभास विधि से इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे? प्रीमेय मान लेंगे। प्रीमेय मान लेंगे तो इसको किसके रूप में लिख सकते हैं बेटा? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको P बटा Q के रूप में लिख दिया। फिर क्या करेंगे? देखो, यहां हम लिखेंगे कि P और Q आपके क्या है? पूर्णांक संख्या हैं, और यह सह अभाज्य भी है। सह अभाज्य का मतलब होता है इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, Q यहां पर क्या था? भाग में, इधर जाएगा गुणा में, गुणा में आ गया।
दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, इसका वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 का वर्ग करोगे तो 2 और क्यू का वर्ग करोगे तो पी स्क्वायर के बराबर में 2 आ गया, यानी पी स्क्वायर किससे विभाजित होगा बेटा? 2 से। अगर पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो परिमेय के अनुसार पी भी किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। थोड़ा चेंज कर देता हूं अब रिपीट के टाइम। हाँ पी 2 से विभाजित हो गया। फिर मैंने इसको एक अन्य पूर्णांक सी के लिए लिया, तो p के बराबर में कितना लिख दिया मैंने बेटा? 2c। दोनों का वर्ग किया तो 4c स्क्वायर आ गया। p स्क्वायर का वर्ग समीकरण नंबर 1 से लिख दिया मैंने p स्क्वायर का मान 2q स्क्वायर, और ये बराबर में अपने आ ही गया, q इधर है, 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 4 को 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2c स्क्वायर। q स्क्वायर के बराबर में कितना आ गया? 2। ठीक है, तो q स्क्वायर किससे विभाजित होगा? 2 से, तो q भी किससे विभाजित होगा? 2 से। समीकरण 1 और 3 से क्या स्पष्ट हुआ कि कम से कम क्या उभयनिष्ठ है इनके अंदर? 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे इस तथ्य का विरोध होता है, किसका? कि ये दोनों सहभाज्य हैं, कि इनके बीच में तो कुछ भी कॉमन है आना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर तो आ रहा है। ये विरोधाभास बेटा हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। फिर हमने क्या लिख दिया कि हमने जो कल्पना की थी वो गलत है, और वर्गमूल 2 आपकी प्रीमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है? कि अप्रीमेय संख्या है। गलती हो गई, कान पकड़ लिए। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। इसी प्रकार का ये सवाल है, पहले इसको क्या मान लेंगे बेटा? प्रीमेय मान लेंगे। मान लिया, वर्ग कर दिया, सेम प्रोसेस। पी स्क्वायर के बराबर में 3 आया तो किससे विभाजित हो जाएगा? 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजित होगा। फिर इसको एक अन्य पूर्णांक के साथ में लिखते हैं। अन्य पूर्णांक के साथ में लिखेंगे तो कैसे करेंगे? ये लिख दिया अन्य पूर्णांक, दोनों का वर्ग कर दो, वर्ग कर दिया, पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से पुट कर दिया, 3 यहाँ पर गुणा में है, इधर जाएगा बेटा भाग में, 9 पर 3 का भाग दोगे 3c स्क्वायर। क्यू स्क्वायर भी समीकरण 2 से देखो, क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित है, तो क्यू भी किससे विभाजित होगा? 3 से। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो रहा है कि पी और क्यू में कम से कम क्या उभयनिष्ठ है? 3 उभयनिष्ठ है। ये इस बात का विरोध करते हैं कि ये तो सहभाज्य है, ये तो कह रहे थे हमें तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी, या यूं कहूं जो देवी है, वो कहती है ना, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मेरा तो पेपर अच्छा हुआ ही नहीं है, और जब रिजल्ट आता है तो पता ही है तुम लोगों को क्या होता है। देखो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्गमूल 3 क्या है? आपकी एक अप्रीमेय संख्या है। फिर नेक्स्ट सवाल, ये तो बहुत आसान है बेचारा। वैसे ही प्रीमेय मान लिया, पी और क्यू आपके सहभाज्य और पूर्णांक भी है। इसको हल किया थोड़ा सा, तो ये जो तीनों है ये पूर्णांक है, और पूर्णांक से बनी हुई जो भिन्न संख्याएं होती है वो क्या होती है? आपकी प्रीमेय, यानी ये प्रीमेय हो गई, ये प्रीमेय हो गई, तो इसके बराबर वाली भी क्या है? प्रीमेय है। और ये कहता है हम तो प्रीमेय हो ही नहीं सकते, हम क्या है? अप्रीमेय है। तो गड़बड़ हो गई, सवाल सही नहीं हुआ। ये गड़बड़, ये विरोधाभास किसकी वजह से हुआ है? हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः हम जो कल्पना है उसको चेंज करेंगे और 5 माइनस वर्गमूल 3 को क्या कर देंगे? एक अप्रीमेय संख्या बोलेंगे, और बोलते ही हमारा क्या हो जाएगा? ये सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बेटा, इसको सिद्ध करना है 3 वर्गमूल 2 को। वैसे ही सेम प्रोसेस रहेगा। ये क्या है? प्रीमेय है, तो ये भी प्रीमेय होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रीमेय होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस बात का तो विरोध ही हो रहा है कि ये प्रीमेय हो गई। इस बात का विरोध हो रहा है कि वर्गमूल 3 क्या है? अप्रीमेय संख्या है। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ, और इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि 3 वर्गमूल 2 एक क्या है? अप्रीमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा? अप्रीमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रही होगी, और जिस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है कि हमें गणित के अंदर 100 में से 100 नंबर लाने हैं, उसकी तरफ हमने एक कदम और आगे बढ़ा लिया। यहाँ पर मैं ऊपर की साइड आपको प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा वीडियो के लास्ट में, और वहां पर अपना जो रिसेंटली अपलोडेड वीडियो था वो भी डाल दूंगा, तो आप उनको क्लिक करके वहां से हमारी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो भी देख सकते हो। हाँ, एक खुशखबरी भी आप लोगों के लिए, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी कैलकुलेशन जो है, यानी जो आप जोड़ बाकी गुणा भाग ये सब करते हो, इसमें उनको टाइम बहुत लगता है। तो उसके लिए बेटा मंडे से अपने एक
सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें से ये मान के चलो शॉर्ट वीडियो या फिर छोटे छोटे वीडियो 5-5, 6-6 मिनट के अपने चैनल पर अपलोड होने शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपको क्या किया जाएगा, कैलकुलेशन कैसे करनी है, वर्ग या वर्गमूल कैसे ज्ञात करने हैं, सवाल को हल कितने, ये मान के चलो बिना पेन पेपर उठाए इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, इस प्रकार की चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। और वो सिर्फ कक्षा 10 के लिए नहीं होगा, वो सभी कक्षाओं के लिए होगा। इवन दो ये मान के चलो अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है किसी कंपटीशन एग्जाम की, तो वहां पर भी वो क्या आएगा, आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो जितने भी बच्चे हैं इस बात को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाए अपने शेयर के माध्यम से, या फिर मान के चलो आप अपने स्कूल में जाते हैं वहां पर बच्चों को बताएं कि इस तरीके से हम सर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है बेटा, अब आपके हवाले है कि आप इसको कितना आगे तक पहुंचाते हो। मैं ऐसे ही प्रयास करता रहूंगा। गणित विषय के अंदर आपके 100 में से 100 नंबर लाने का अपना लक्ष्य है, वो अपने जरूर हासिल करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है।